एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम में जम्मू सुनवैया भैया बहिनी मनकर बहुत बहुत स्वागत करत हन। और भजन भैया, हाँ। आज के दिन तो हलो किसानवाणी कार्यक्रम रहल और ठीक हमन लाइव बैठे हन, सजीव बैठे हन और सीधी स्टूडियो से बात करत हन और इंतजार करत हन कि हमर संगी मनकर फोन आई और हमन फोन ला झोंकब और डॉक्टर साहब से बात करवाब। आज हमारे साथ में है डॉक्टर CK मिश्रा जी, वरिष्ठ पशु चिकित्सक हैं, पशुपालन विभाग अंबिकापुर में पदस्थ हैं और काफ़ी देर से जोहत रहन कि कब उनकर बारी आई। डॉक्टर साहब, राउर के बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हमर डॉक्टर साहब आजकल जो विषय है, राउर से बातचीत के बाद हमन विषय ला निर्धारित करे हन, समसामयिक जो टीकाकरण कार्यक्रम है पशु रोग नियंत्रण पर, वो का है, ओकर लाभ हमन के कैसे मिलेल, अभी टीकाकरण काबर कराना चाहिए, ये सब बारे में हमन विस्तार पूर्वक बातचीत करब। और फ़ोन भी आई तो हमन ले लेबो फ़ोन। और जितना सुनवैया भैया बहनी मन सुनते हैं वो मन से हमन कहते हैं कि फ़ोन करी टीकाकरण के बारे में, पशु रोग के बारे में, पशु रोग नियंत्रण के बारे में हमारे से सवाल करी तो डॉक्टर साहब सवाल के जवाब दें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम अल्लाह बताइए कि टीकाकरण कर अभी समय चलत है, बढ़िया समय है, और पशु रोग नियंत्रण पर टीकाकरण कार्यक्रम कर कितना बड़ा भूमिका है? पशुओं में जो टीकाकरण का समय चल रहा है, ये सबसे अच्छा समय जो रहता है मार्च अप्रैल रहता है और इस समय पर पशुपालन विभाग जो है निःशुल्क रूप से कार्यक्रम चलाता है। अभी छत्तीसगढ़ में 15 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक खुरा चपका का टीकाकरण अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है और ये 1.5 महीना चलेगा और निःशुल्क रूप से टीकाकरण किया जाएगा। इसके साथ साथ बताना चाहता हूँ कि पशुपालन के विभाग के द्वारा जितने भी टीकाकरण किए जाते हैं वो निःशुल्क रहते हैं और यदि हम अपने पशुओं को साल में एक बार टीकाकरण करवा लेंगे तो समय समय पर उन पशु बीमार नहीं पड़ेंगे, बीमार पशुओं की हानि नहीं होगी, उपचार में खर्च नहीं आएगा, दूध उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। ऐसे में किसान प्रतिबंधात्मक टीकाकरण के इन सब चीज़ों से बच सकता है। डॉक्टर साहब, राउर बताएं कि जो FMD बीमारी है, खुरा चपका बोलते हैं ना सामान्य भाषा में, जेकर में देखे बराल कि मुंह में घाव हो जाता है, पैर में खुरों के बीच में घाव हो जाता है और ऐसे में खुरा चपका से पशु की मृत्यु नहीं होती, लेकिन किसान को आर्थिक रूप से बहुत नुकसान करता है। यदि पशु खाएगा नहीं, मुंह से समय से नहीं खाएगा तो। डॉक्टर साहब, एक फोन आई से ओकर बाद में बात आगे बढ़ा। हेलो हेलो, हाँ हेलो किसानवाणी। हेलो किसानवाणी, राउर के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई, अपना नाम बताइए, परिचय बताइए। भैया धन्यवाद भैया, मैं ग्राम तारकेश्वरपुर से मधुसूदन प्रजापति बोलता हूँ जी। स्वागत है राउर के। हाँ धन्यवाद। जैसा कि आज विषय बहुत अच्छा लगे, आपका है गर्मी भी आएगी से तो हमन ऐसे समय में अपन जो मवेशी हमन के देख रेख करना है और टीकाकरण के बारे में जो बहुत अच्छा विषय रखे हैं। तो हमर का है गांव के बहुत किसान भाई मतलब हम जिस हमन तो रखे जानकारी, लेकिन बहुत से ऐसे किसान भाई है जिन मन के बारे में कोई जानकारी नहीं रहते। तो जो टीकाकरण के बारे में जो सर आई है बतातीन कि यह कब से कब तक चली और जो संबंधित अधिकारी डॉक्टर नहीं मन घर घर आई कि जो संबंधित किसान जाए के मतलब संपर्क करना पड़ी। थोड़ा एक बारे में विस्तार ले जानकारी बतातीन। मधुसूदन जी, बहुत बढ़िया सवाल राउर पूछे न और हमन भी यही कस बात भी शुरू करे रहन। तो डॉक्टर साहब पूरा सवाल ला सुनिन है और जवाब भी दें। पशुओं में जो टीकाकरण का सबसे अच्छा समय है मार्च अप्रैल रहता है, क्योंकि इसके बाद बरसात आता है और संक्रामक जितनी भी बीमारियां हैं बरसात के मौसम में मॉइस्चर अधिक होने के कारण फैलती हैं। तो इस समय पर हम अपने पशुओं को टीकाकरण करवा सकते हैं। पूरे टीकाकरण पशुपालन विभाग के द्वारा निःशुल्क किया जाता है और आप यदि अपने पशु को अस्पताल ले जाते हैं तो भी वहाँ टीकाकरण किया जाता है। इसके साथ साथ जो हमारा जो स्टाफ है, डॉक्टर हैं, हमारे AVFO हैं, हमारे गौ सेवक हैं, घर घर जाकर भी टीकाकरण करा रहे हैं। बहुत सारे किसान भाई ऐसे रहते हैं जो जागरूक रहते हैं और वो अपना समय समय से टीकाकरण करवा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी रहते हैं जो इंतजार करते रहते हैं और नहीं लगवाते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को भी गांव में उन लोगों को जागरूक करना है कि भैया चल के अपन पशु ला टीका लगवा ला, ताकि साल भर तुम्हारे पशु ला बीमारी नहीं हो। मतलब प्रयास करते
करती सर, जैसे रेडियो से भी जानकारी मिलत रहे तो अपन हमन का अपन इस तरह से भी प्रयास करती ऐसा। अभी जो 15 मार्च से लेके 30 अप्रैल तक जो चला था छत्तीसगढ़ में, ये खुरा चपका के पूरा प्रदेश में टीकाकरण 1.5 महीना चला था। और ये 1.5 महीना में पूरा जितना भी हमारे प्रदेश में, जिला में, गांव में पूरा एक बार में टीकाकरण करवाल जाता है। और ये जो टीकाकरण है खुरा चपका के हर 6 माह में होल, साल में 2 बार कराना पड़े। यदि हम अपने पशु के 2 बार टीका लगा तो साल भर हमारे पशु ला कोई बीमारी नहीं हुई। अलग अलग पशु के अलग अलग टीकाकरण है। गाय और भैंस के टीकाकरण अलग है। बकरी के जो बीमारी है वो बीमारी अलग है, उसका टीकाकरण अलग है। सुअर में जो बीमारी है उसका टीकाकरण अलग है। तो ऐसा समय में सब जो किसान पालक हैं, जो अलग अलग जानवर पालिन है, उमन ला थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ी कि हम अपन पशु ला जाके डॉक्टर साहब से मिल के बात करके और टीकाकरण करवाल जा सकल। जी जी ठीक है मधुसूदन जी, और कोई सवाल है? नहीं सर, कोई सवाल नहीं, बड़ा अच्छा जानकारी मिली, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राउर भी फोन करन हमारा बड़ा बढ़िया लगिस। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, हमन जो बात करत रहन एफएमडी के बारे में, राउर बताते रहन। खुरा चपका वायरस से फैले वाला बीमारी है। खुरा चपका के टीका साल में हमारे पशु में 2 बार लगवाना चाहिए। एक तो अभी मार्च में लगा था, फिर 6 महीना के बाद लगी, तो साल भर हमारे जानवर ला बीमार नहीं पड़े। लेकिन खुरा चपका से जानवर के यदि उपचार कराते तो मृत्यु नहीं है, लेकिन आर्थिक रूप से किसान ला नुकसान होल। यदि मुंह में छाला है, जानवर खात नहीं है, तो ओकर दूध उत्पादन प्रभावित हुई। यदि पैर में छाला पड़ गई से नहीं चलत है तो नागर जोतार के काम हर रुक गई। तो ऐसा में हमन ला खुरा चपका के टीकाकरण करवाना है ताकि हमारे पशु साल भर सुरक्षित रहे। ये जो बीमारी फैले वाला है डॉक्टर साहब? हाँ, हमारे यहाँ जो बीमारी वायरस बैक्टीरिया से जो बीमारी हर फैलते हैं, बहुत सारा संक्रामक हैं, बहुत सारा इन्फेक्शियस हैं, बहुत कंटेजियस बीमारी रहते हैं। और विभाग जब ये टीकाकरण ला बहुत साल से करत है, तो अभी देखे पर ऐसा आते है कि गांव में बहुत ज़्यादा मात्रा में बीमारी फैलत नहीं दिखेल। ओकर कारण है कि विभाग हर साल टीकाकरण करत है, जेकर कारण से गांव में बीमारी की संख्या में कमी आई से। एकर कारण है कि विभाग जो समय समय पर टीकाकरण अभियान चलाता है, जेकर कारण से किसान भाई मन ला लाभ मिलत है। हाँ, बड़ा सुघर देखिए जानकारी ला देते हैं। बाकी एक बात और है डॉक्टर साहब, टीकाकरण कार्यक्रम जो चलता है और जो खास करके जो हमारे पशु मन है, टीकाकरण कार्यक्रम करत समय या टीकाकरण करत समय का सावधानी बरतना चाहिए? सावधानी में हमारे जो डॉक्टर हैं विकासखंड में या AVFO हैं, वो पूरा सावधानी के साथ ही टीका लगाते हैं। और जो टीका है ओला भी ठंडा में रखना पड़ेल। यदि 4 से 8 डिग्री पे संधारित करके यदि टीकाकरण नहीं करते हैं और टीका फ्रिज से बाहर रखा जाए तो खराब हो जाए। ऐसे में टीकाकरण करे के कोई मतलब नहीं रहल। दूसरा, जो हमारे जो पशु हैं वो यदि लास्ट प्रेगनेंसी में है, गर्भवती है, जेकर में 1 महीना 15 दिन में बच्चा देहे वाला है, ऐसा में हमन बोलती कि ऐसा को अभी टीकाकरण मत करिए, और जब बच्चे हो जाएंगे तो उसके बाद करेंगे। ऐसा कुछ सावधानी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए ताकि टीकाकरण भी हो जाए, उकर लाभ मिले और पशु ला कोई भी प्रकार के हानि ना हो। एक फोन आई से डॉक्टर साहब, मुझे लगा थे झुमक लेते। हेलो 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 किसानवाड़ी। हाँ हेलो। हाँ भैया, राम राम। राम राम भैया, मैं चंद्रभान रजवाड़े बात कर रहा हूँ, गाँव अनुजनगर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ ले। राउर के बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद भैया। लगी रखी सवाल। तो भैया मोर सवाल ये है कि हम देखत ही दिन दिन गर्मी बढ़त जाते और हमारे पास जो दुधारू गाय भैंस है उमन में देखत है कि दूध के जो मात्रा मिलत रही तो हमन के थोड़ा बहुत कम भी देखे मिलत है। तो एकर हमन का उपाय कर सकत ही अपन खान पान में कि जो दूध की मात्रा है बराबर बने रहे भाई? पशु के मौसम के हिसाब से बचाव करना पड़े। ठंडी में पशु के ठंडी से बचाव करना है, गर्मी में गर्मी से बचाव करना है, बरसात में बरसात से बचा के रखना है। राहुल का सवाल बहुत अच्छा है कि गर्मी होने के कारण दूध के उत्पादन कम होता है। गर्मी के समय में प्राय देखा जाता है कि हरा चारा जो है वो मिलना है कम हो जाए। यही बात बरसात में हरा चारा मिले, अपन घर से खवा पिया के पशु ला छोड़ती, हरा चारा खा के आयल, चर के आयल, जेकर से दूध उत्पादन प्रभावित नहीं पड़े। ऐसा में हमन ला अपन पशु के संतुलित आहार के मात्रा के देना है। एक साथ साथ हरा चारा भी अपन ला लगाना है। ऐसा समय में हम मक्का के खेती भी पशु के हरा चारा के रूप में कर सकती। मुझे लगा था एक फोन और ऐसे।
ओला भी ले थी। हेलो। हाँ हाँ हेलो 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 किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। किसान भाई राउर के बहुत बहुत स्वागत है, आवाज़ आते बताई। हेलो, मुझे लगा था कट गई से फोन आ रही जी। डॉक्टर साहब बताते रहे राउर कुछ। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ी वैसे दूध उत्पादन प्रभावित हो, ऐसे में किसान ला हरा चारा के व्यवस्था करना है। और किसान यदि साल भर हरा चारा के व्यवस्था थोड़ा थोड़ा रखी तो एकर से ओकर दूध उत्पादन प्रभावित नहीं हुई। नेपियर घास यदि अपन किसान लगाता है, नेपियर घास ऐसा फसल है जो साल भर रहल खेत में, ओला कटिंग करते जाना है, खिलाते जाना है, फिर वो बाढ़ जाए, फिर कटिंग करते जाना है, खिलाते जाना है, फिर वो बाढ़ जाए। ऐसे में नेपियर के भी खिला के अपन दूध उत्पादन ला ठीक कर सकते हैं। मक्का के बुनाई भी कर सकते हैं, मक्का के बुनाई करके भी अपन जानवर ला हरा चारा खवा सकते हैं। तो ये जब तक हरा चारा की व्यवस्था नहीं करी तो दूध उत्पादन हर प्रभावित हो। बिल्कुल भाई, हरा चारा कर व्यवस्था बनाए के रखना चाहिए, है कि नहीं। और खास करके गर्मी कर मौसम ऐसा रहेल कि भाई ये कही कि प्यासे घलुक होत रहते तो पानी कर भी व्यवस्था रखें। बाकी आवास व्यवस्था कर गोइट करी, कैसे आवास व्यवस्था रहे उमन कर, ताकि बढ़िया उमन जो है खाए पिए और स्वस्थ रहे। मैं अपन किसान भाई मतलब बताना चाहता हूँ कि आवास की व्यवस्था बहुत अच्छा रखना चाहिए। मौसम के हिसाब से भी आवास में परिवर्तन करना पड़ेल। आवास जो है वो हमेशा सूखा हमेशा आवास ला सूखा रखना है, पानी नहीं रहे, उनमें पेशाब नहीं फैलल रहे, नहीं तो बहुत सारा वायरस है, बैक्टीरिया ऐसा में ग्रोथ करते हैं और ओकर से बीमारी फैले के संभावना रहे। हमार जो आवास है ओकर में क्रॉस वेंटिलेशन का ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि हवा एक तरफ से आए और दूसर तरफ से निकल जाए, ताकि पशु ला स्वस्थ हवा मिलत रहे, ताकि पशु हमार बीमार मत पड़े। हमार जो आवास है ऐसा दिशा में बनाना चाहिए कि एक फोन और ऐसे डॉक्टर साहब। हेलो, आवाज नहीं आती मुझे लगा था। हेलो किसान वाणी जी। किसान भाई बताइए, राउर की आवाज आते हैं। एक और फोन जोड़ी से मुझे लगा था। सर नमस्ते। हेलो, राउर के बहुत नमस्ते। नमस्ते, राउर के बहुत बहुत स्वागत करत ही हमारे कार्यक्रम में। हाँ धन्यवाद सर, धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में मैं जानना चाहती हूँ। अपन नाम बताई दी, एक बार परिचय बताई दी। हाँ, मैं जयवंत्री केवट, अनूपपुर मध्य प्रदेश से जी। मेरे यहाँ 2 गाय हैं जी। और एक साल के 2 बछड़े हैं और एक 8 माह का बछड़ा है। तो इनको कौन कौन सा टीका लगेगा ये बता दीजिए। राउर के सवाल बहुत बढ़िया है। और गाय हैं 2 डॉक्टर साहब, इनके घर में कौन सा टीका लगे, एकदम सटीक सवाल भी है। और हमार जो गाय और भैंस है ओकर में जो टीका महत्वपूर्ण है वो खुरहा चपका के टीका बहुत महत्वपूर्ण है। एला अपन ला लगवाना है। अपन गाय और बछिया मन ला गलघोटू के टीकाकरण कराना है। अपन गाय और बछिया मन ला एकटंगिया के टीका लगवाना है। ऐसे 3-4 टीका हमन ला साल में लगवाना है, ताकि हमार जो जानवर हो साल भर तक ये वाला बीमारी नहीं लगी और ओकर लाभ मिले। तो जैसे अंतराल कितना होना चाहिए? जैसे एक बीमारी के लिए टीका हम आज लगा रहे हैं तो फिर अगला कितने दिन में करेंगे वो टीका? टीकाकरण के जो अंतराल है वो कम से कम 2 हफ्ता के अंतराल होना चाहिए। जैसे खुरा चपका के टीका हमन लगवाएं, ओकर बाद जब गलघोटू और एकटंगिया के लगवाब टीका तो मिक्स आल, वो एक ही टीका में दोनों दवाई रहल, दोनों बीमारी के वैक्सीन रहल। तो हमन ला गलघोटू और एचएस में कम से कम 2 हफ्ता के अंतराल रखना है। और टीकाकरण के बहुत अच्छा समय है मार्च अप्रैल। एक और फोन जुड़ गई से मार्च अप्रैल में टीकाकरण कराना है। धन्यवाद सर। हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। एक और फोन दे। राउर के बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई। मैं ग्राम राजापुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से खेल से मरकाम बोला था डॉक्टर साहब। खेल साहब मरकाम जी, बहुत बहुत स्वागत करे थे राउर के। बताइए अपन सवाल बताइए। मोर सवाल इसकी गोरू बैला मन में जो मक्खी पड़ जाते, मक्खी काट थे, ओकर दवाई बता देता डॉक्टर साहब तो बढ़िया रही। जो हमारा जो पशु के आवास है ओला साफ रखना है, फिनाइल के छिड़काव करना है, मच्छर और मक्खी पर धुआं भी करना है ताकि हट जाए। लेकिन बहुत सारा ऐसा किलनी रहते हैं जो शरीर में चिपक जाते हैं और खून चूसते हैं। ओकर पर हमन आइवरमेक्टिन के सुई लगा के भी ओला ओकर से निजात पा सकती। नहीं तो
लिक्विड आयल ओला 1 लीटर में 10 ml मिला के पूरा शरीर में लगा दे तो ये जो किलनी है और जो खून पिए वाला छोटा छोटा कीड़ा शरीर में चिपके रहते हैं वो गिर जाते हैं। खेल साई मरकाम जी से बातचीत होत रही। एक और श्रोता जुड़ी है, बहुत बहुत धन्यवाद। उठावत है फोन ला। हाँ, हेलो किसानवाड़ी। हेलो। हाँ रौरे सर नमस्ते। हाँ नमस्कार। ये बतौली ब्लॉक से ग्राम कहिला से बोल रहा हूँ। हाँ, क्या नाम है राउर कर? मेरा नाम संजय कुमार है। हाँ, राउर के बहुत बहुत स्वागत। हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम। नमस्कार, बताइए रौरे के सवाल बताइए। जी 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 सर, आजकल जो ग्रीष्म सीजन आ गई से तो थोड़ा सा वही गाय मन के देख रेख कैसे करना है। अभी वही बछड़ा मन के थोड़ा दिक्कत है, गाय की सुबह में दुहान लगेल और शाम के दुहान लगेल, तो बच्चा मन के कितना कितना टाइम दूध पिलाना है और मतलब अभी का मतलब उमन के लिए रख रखाव करना जरूरी होगी, तो ओकर बारे में थोड़ा सा जानकारी जरूरी। जैसे जैसे गर्मी बढ़ल हमन ला अपन जानवर ला, कोई भी जानवर हो, गाय हो भैंस हो बकरी है, ओला गर्मी से बचा के रखना है। हमन ला धूप में ओला बाहर नहीं बांधना है। ओला सुबह और शाम बाहर बांधल जा सके। शाम के 5 बजे के बाद सब सूरज ढल जाए, थोड़ा बाहर के तापमान कम हो जाए तब ओके बाहर करना है। सुबेरे टाइम हमन 7-8 बजे अपन पशु ला नहला धुला सकती और दोपहर में ओला अंदर रखना है। और जो हमार कोठार है जेकर में जो पशु रहते उनमें हमन पंखा उंखा लगा के भी ओला पूरा व्यवस्था देना है, तब जाके पशु हर स्वस्थ रहे और गर्मी से ऐसा ही बचाल जा सकेल। हर अलग अलग मौसम में मैं एक बात ला बोला था कि ठंडी में ठंडी से बचाव करके रखना है, गर्मी में गर्मी से बचाव करना है और बरसात में भीगे से बचाव करना है, तबे जाके पशु हर स्वस्थ रही और ओकर से ज़्यादा लाभ प्राप्त करल जा सकेल। जहाँ तक बछड़ा के दूध पिलाए के सवाल है, बछड़ा ला 3 से 4 बार दूध पिलवावा, 6 घंटा में दूध पिलावा ताकि तुम्हारा बछड़ा हर स्वस्थ रहे। चला रौरे फोन करें, बहुत बहुत धन्यवाद और अपन समस्या कर समाधान ला पाएन। एगो टाव फोन जुड़त है परसों भैया। फोन तो जुड़त है, मुझे लगता है लाइन खराब है तो वही में दिक्कत आते हैं। अच्छा। हालांकि फ़ोन बहुत आते हैं और डॉक्टर साहब हम टीकाकरण के बारे में बात करना चाहते रहे, लेकिन सवाल और भी इतने उतने करात हैं, सबकर जवाब देना तो जरूरी है। कोई समस्या है तब पूछते। एक दो संदेश मैंने बोला सुन लेती फिर बातचीत लगी तो सुन ले। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हाँ तो देखिए परसों भैया, ये तो रही संदेश और हमार बढ़िया अकन गोट बात होता है। और आज हमार भी डॉक्टर CK मिश्रा जी बैठी है, वरिष्ठ पशु चिकित्सक है कि नहीं। बड़ा सुघर दे जो भी फोन आता है ओकर जवाब ला देता है। तो हमन इंतजार करते रहन कि कोई फ़ोन आत रहीस। डॉक्टर साहब राउर बताते रहन कि अभी बिल्कुल समय चला थे टीकाकरण कर, तो
हमन एक सवाल पूछना चाहते हैं कि हर 6 महीना में साल भर में अगर हमन पशु मन ला टीकाकरण करवात हन तो कोई शारीरिक रूप से कोई नुकसान नहीं हो? टीकाकरण जो टीका बनाल जाल और बहुत ही वरिष्ठ वैज्ञानिक और सब मापदंड ला देख के ओकर नफा नुकसान ला दूर करे के बाद ही टीका मार्केट में आयल और ओकर बाद ही विभाग जो है टीकाकरण करायल। टीकाकरण के कोई भी नुकसान नहीं है और समय समय से टीकाकरण करा के ही अपन पशुला बीमारी से बचाल जा सकेल। हर जानवर के अलग अलग, हमारे यहाँ बहुत सारा जानवर हैं जेके अलग अलग बीमारी आयल। जैसे गाय और भैंस की यदि बात करते हैं तो खुरा चपका का टीका करवाना है, गलघोटू करवाना है और एक टंगिया करवाना है। डॉक्टर साहब मुझे लगा थे कि फोन और आगे से हेलो हेलो किसान वाणी राउर के नाम बताइए किसान भाई, परिचय बताइए। विष्णुदेव बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ से, दुर्ग जिले से। अच्छा बताइए विष्णुदेव जी। मेरा प्रश्न है डॉक्टर साहब से। जी 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 अभी जो टीकाकरण कार्यक्रम हो रहा है भारत सरकार का, टीका कार्यक्रम के अंतर्गत जो किसान है अपने मवेशी को टीका लगाना चाहते हैं तो मवेशी को टीका लगाने के लिए वो डॉक्टर से संपर्क करते हैं, चिकित्सालय जाते हैं। तो ये चिकित्सालय में जो वैक्सीन रखने की क्या व्यवस्था है और वैक्सीन कब लगेगा? अच्छा, जो भी हमारे पशुपालन विभाग के जो टीकाकरण के कार्यक्रम अभी चल रहा है और सभी पशु चिकित्सालयों में फ्रिज की व्यवस्था रहती है जिसमें उसको कोल्ड चेन में टीकाकरण मेंटेन करके उसको लगाया जाता है। और जब वो फील्ड में जाता है लगाने के लिए तो आइस पैक का जो कैरी बैग है उसमें लेके जाता है और लगाता है। यदि वो टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करेगा और टीका यदि ख़राब हो जाएगा तो टीका लगाने का ऐसे में कोई औचित्य नहीं है। तो ऐसे में विभाग ऐसी व्यवस्था करता है कि वहाँ फ्रिज रहे और फील्ड में जाने के लिए आइस बॉक्स रहे ताकि टीका को सुरक्षित रखा जा सके और टीका का प्रभावशाली उपयोग किया जा सके। जी सर जी। तो क्या ये छत्तीसगढ़ के सब जिलों में टीका को कोल्ड चेन मेंटेन करने की व्यवस्था है कि नहीं? हम लोग तो जो हमारे गोठ बात चला थे हमन अंबिकापुर से चला थे और हमारे सरगुजा जिला में ऐसा बहुत सारा जो संस्था है और विकास खंड में जो फ्रिज की व्यवस्था है, बहुत सारा विकास खंड में डीप फ्रिज की व्यवस्था है और जो आइस बॉक्स आइस पैक की व्यवस्था है ओकर में जो स्टाफ ले जाते हैं लगाते हैं और व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं ताकि समय से टीकाकरण प्रभावशाली टीकाकरण करके पशु के बचाल जा सके। कभी कभी डॉक्टर साहब ये समस्या आती है कि टीकाकरण होने के बाद भी बीमारी आ जाती है पशु मन का, तो ये कैसे हो जाती है कि टीका लगाने के बाद बीमारी आ जाती है? तो एकर कारण बहुत सारा है कि यदि टीका ला कोल्ड चेन में यदि ट्रांसपोर्ट नहीं करल गई, यदि कंपनी जो भेजत है वो टीकाकरण कोल्ड चेन में नहीं आई और टीकाकरण ऐसा वाला जो वैक्सीन है वो ख़राब हो गई से और यदि ऐसा वाला टीकाकरण फील्ड में करल जाही तो निश्चित रूप से बीमारी आई। एकर बार विभाग जो है पूरा व्यवस्था सुनिश्चित करेल और कि कोल्ड चेन मेंटेन रहे और कोल्ड चेन वाला टीका ही फील्ड में लगे ताकि ये टाइप की घटना जो है ना हो। ठीक है धन्यवाद किसान भाई, बहुत बहुत धन्यवाद करे थे, बड़ा बढ़िया लगी। दुर्ग से भी हमारे पास दुरिया से एक फोन अनूपपुर से भी आया रही। तो डॉक्टर साहब वही हमन जो बात करत रहन कि शारीरिक रूप से कोई जानवर ला कोई परेशानी नहीं हुई और एक साथ एक सवाल ये भी है कि अगर दूध उत्पादन होते है तो दूध में भी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं रहे। नहीं, मैं बात ला बताना चाहता हूँ कि टीकाकरण के कोई भी नुकसान नहीं है और टीकाकरण नहीं कराए से बहुत नुकसान है। तो हमन ला टीकाकरण समय से डॉक्टर के मार्गदर्शन में डॉक्टर के निर्देश पर समय समय से कराना है और उकर से हमार जानवर ला सुरक्षित बचाना है, हमार जानवर बीमार नहीं पड़ी, दुग्ध उत्पादन कम नहीं हुई। डॉक्टर साहब एक फोन और आई से ओला ले लेती। हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। किसान भाई राउर के बहुत बहुत स्वागत है, अपन नाम बताई दी, परिचय बताई दी। सर मोर नाम महेश्वर यादव है, ग्राम खलीबा लेवल है। महेश्वर जी, राउर के अक्सर फोन आयल हमला बड़ा बढ़िया लगल और इधर राउर के कौन सा सवाल है? सर सवाल है कि सर अभी टीकाकरण पर सवाल तो क्या सर मतलब 3 महीना से चाहे गाय मन है चाहे ऊपर बैल मन है उमन के जो गाभिन है उमन के थोड़ी लगा सकत थी? जी बताते डॉक्टर साहब।
गाभिन पशु के टीकाकरण कराल जा सके, लेकिन अंतिम अवस्था में कि जब बच्चा दे के 15 दिन 1 महीना बची से तब टीकाकरण हमन नहीं कराती। ऐसा गाय और पशु के टीकाकरण हमन ओकर बच्चा दे के बात करवाती, ताकि कोई भी प्रकार के नुकसान न हो। टीकाकरण करे से कोई नुकसान नहीं हुए, लेकिन अंतिम अवस्था में टीका लगाते समय यदि जानवर दौड़ गिस गिर गिस तो ऐसा में नुकसान होए के संभावना रहे। तो ऐसा में थोड़ा दिन इंतजार करे के बाद बच्चा दे के बाद टीका कराना है, ताकि टीकाकरण भी हो जाए, पशु स्वस्थ भी रहे और पशुपालक ला कोई नुकसान मत हो। सर एक खास सवाल है। बताइए सर, अभी हमारे गांव घर में सर अगल बगल में मतलब बैल मन के कहा है कि वो नीचे तरफ पैर में ना मतलब लंगड़ा के चलत है और 2-3 ठेके हो चुकी से और अचानक फूल जाते। तो अपन ऐसा वाला में यदि दर्द है चोट है तो अपन खलीबा में ही पशु औषधालय है, वहाँ पे ओला ले जाई और हमर विभाग के वो जो कर्मचारी कार्यरत है ओकर से उपचार कराई। एकर मतलब संक्रामक बीमारी से कोई मतलब नहीं है। तो चोट लगी सोई, कोई चोट लगी सोई, कहीं गिरी न हुई कहीं, तो ओकर में दर्द बुखार के सुई लगाही और ओकर में लगाए बर क्रीम दही तो तुम्हारी बीमारी है ठीक हो जाए। हमारे यहाँ हाँ मैं जानता हूँ, एक से तुके बताए ना। अच्छा है डॉक्टर। तो बड़ा सुगर रौरे से सवाल लगल को रखे न जवाब लगल। नमस्कार महेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद महेश्वर भाई। तो मैं कहते रहन आज बहुत बढ़िया हमन के जानकारी मिली से भजन भैया। डॉक्टर साहब हमारे साथ में रहिन, डॉक्टर CK मिश्रा जी रहिन और स्टूडियो में उपस्थित रहिन, बहुत बढ़िया से सवाल सुनिन भी और जवाब हमन ला मिली से। डॉक्टर साहब राउर के बहुत बहुत धन्यवाद करत ही। फिर मौका मिली तो नया विषय के साथ राउर ला फिर बुलाब और सवाल जवाब का रही दौर जारी रही। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक साथ किसान वाणी कार्यक्रम बस आज यहीं तक। कार्यक्रम कर प्रायोजक रहीन कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।